बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रेंडी नेक डिज़ाइन है जो आज बनाने लगी हूँ। पेस्टिंग पेपर को डबल इस तरह करके रखा है। ये मैंने 3 इंच वाइड नेक रखना है और 2.5 इंच उसके बाद एक निशान लगाया और उसके बाद 1.5 इंच का निशान और लगाया है। 3 निशान हमने लगाने हैं, 3 जगह से कटिंग करनी है इस नेक की। इसी तरह डीप 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, 13 इंच पे करेंगे और 14.5 इंच पे इन मार्क्स को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ भी हम निशान लगा लेते हैं 6 इंच पे, 13 इंच पे और 14.5 इंच पे, ताकि इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन लगे। यहाँ हमने इन मार्क्स को यूँ एक्सटेंड कर देना है कि देखें अब इस निशान को इस तक मिलाएंगे। ये नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। इसको बिल्कुल न्यू अंदाज से मैं बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल है। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं ये मेथड फॉलो करके। ये देखें मैंने प्लेट के साथ राउंड नेक इस तरह ड्रॉ किया और इसी तरह यहाँ ड्रॉ किया है। ये शेप हमारे नेक की आ गई है। बहुत आसान तरीका इस नेक को बनाने का आपको बताऊँगी आज। यहाँ से जो 2.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, इसी निशान को इस तरह एक्सटेंड करते जाना है। जो अंदर वाली हमने शेप इस तरह ड्रॉ की है, उस शेप से बाहर 2.5 इंच इस तरह आपने, ये देखें यहाँ भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड पे भी हमने 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। बिल्कुल यहाँ 13 इंच जहाँ तक मार्क लगाया है वहीं तक। इसको स्केल से जहाँ तक ये बिल्कुल सीधा है, स्केल से इस तरह ड्रॉ कर लें और फिर जहाँ ये शेप है इसको इसी शेप में हमने बाहर की साइड पे इस तरह ड्रॉ कर देना है। एक ही पेस्टिंग पेपर से हमने तीन कटिंग करनी है। अब बाहर की साइड पे 1.5 इंच छोड़ दें। 1.5 इंच, 1 इंच या 2 इंच तक भी छोड़ा जा सकता है। तो ये यहाँ से इस तरह कट कर लूँगी। ऊपर की साइड पे ये कम है तो नीचे की साइड पे भी इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ। इस तरह ये इवन कट हो जाएगा। अब दोनों साइड पे ये पेस्टिंग पेपर एक जैसा कट हो, इसलिए इसको पिन के साथ यूँ फिक्स कर लें। अगर पिन से भी आपको मुश्किल लगता है तो पहले एक सिलाई लगा लें इसके ऊपर और बाद में फिर इसकी कटिंग कर लें। उस सिलाई को बाद में खोल देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पिन से फिक्स करके भी काम सेट हो जाएगा। चलें, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अपने मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो ये मेथड बहुत ही इजी है और इसको देखने के बाद आप आसानी बना सकेंगे इस नेक को। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, मुख्तलिफ शेप में है, तो भी मैंने ये बिल्कुल न्यू शेप और न्यू अंदाज से ये बना रही हूँ। ये मैंने कट कर लिया है सेंटर वाला और बाहर वाला भी जहाँ मार्किंग की है इसके ऊपर ये मैं कट कर देती हूँ। ये सारे गले हमें चाहिए, इसलिए इन्हें सही से कट करना ज़रूरी है। चलें, ये कटिंग हो गई है इसकी। अब हमें फैब्रिक लेना है, शर्ट जिसके ऊपर हमने ये गला बनाना है उसको पहले सेंटर से फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेना है। ये लाइनिंग वाली शर्ट है, इसका सेंटर ऑलरेडी मार्क हुआ है। अब ये वाला नेक हमने यहाँ कैसे पेस्ट करना है, ये देखें। इसको हमने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और ऊपर की जानिब भी 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ से भी हमने 1 इंच जो है ये स्किप करना है। इसको यूँ आपस में इस तरह करके प्रेस करके और यूँ दोनों साइड पे अब पेस्ट कीजिए। इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा मैं कट कर रही हूँ और ये वाला भी कट कर दूँगी और सेंटर से हमने ये फैब्रिक भी कट कर देना है। फैब्रिक को 1/2 इंच छोड़ना है दोनों साइड से और इसकी कटिंग कर देनी है। बहुत ही आसानी के साथ बनेगा ये गला। यहाँ हमने कॉर्नर तक इस तरह कट लगाना है। ये वाला भी यहाँ ध्यान रखें कि आपका फैब्रिक ना कट हो जाए, तो सिर्फ पेस्टिंग पेपर को कट करना है। अब ग्लू के साथ हमने इसको फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह पेस्ट कर देना है। चारों साइड से ऐसे ही पेस्ट कर देंगे हम। पेस्ट करने के बाद ये हमने 0 साइज़ की लेस ली है, शटल लेस, तो इसको हमने यहाँ उल्टा लगाना है। यहाँ इसको मैं ज़रा सी ये ग्लू लगा रही हूँ और लेस को उसकी बेस के साथ इस तरह चिपका देना है। सिर्फ लेस की बेस जिसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं वो बिल्कुल नेक के किनारे किनारे पे इस तरह
जहाँ ये मैंने ग्लू लगाई है इसके ऊपर यूँ चिपकाते जाऊँगी। बहुत ही आसानी के साथ बनेगा इस तरह। यही स्टेप फॉलो करेंगे तो जो फर्स्ट टाइम भी बनाएंगी उनका गला भी बहुत ही नीट बनेगा और बड़ी आसानी के साथ ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनेगा। कॉर्नर पे डिज़ाइन को अच्छे से फिक्स करना है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो ये फ्लावर तो उसको यूँ स्किप करके आपने दोनों कॉर्नर की लुक जो है वो सेम हो जाए, उसके ऊपर फ्लावर की एडजस्टमेंट एक जैसी हो। तो इस तरह बाकी का यहाँ गुलाई में पेस्ट कर देंगे, यूँ सारे नेक के ऊपर ये लैस पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको हम ड्राई होने देंगे। ये पार्ट रेडी हो गया है। अब दूसरा पार्ट जो है उसके लिए मैं ट्राउज़र वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। पिन्स हटा दी हैं मैंने और इसको भी इस तरह मैं पेस्ट कर दूँगी। सेंटर में मुझे जोड़ डालना पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर लैस आ जाएगी तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास एक ही पीस है तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो नेक से निकला हुआ पीस था उसी के ऊपर इस तरह मैं इसको यूँ स्टिच करूँगी सेंटर लाइन को, और यहाँ से गुलाई में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इनसाइड 1/2 इंच छोड़ के बाकी का फैब्रिक हम कट कर देंगे। कट करने के बाद गुलाई के हिस्से में कट लगाएंगे और यहाँ जो डिप्रेशन है यहाँ भी नोक तक कट लगाएंगे और ये वाला जो फैब्रिक है इसको यूँ पलट देंगे। प्रेस कर लें इसे नेल से या फिर आयरन से प्रेस कर लें। इसको अच्छे से बैक साइड पे करना है कि ऊपर की साइड पे ये फैब्रिक नज़र नहीं आए। बैक साइड पे करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, आयरन कर लें तो ये अच्छे से यूँ बैठ जाएगा। इसको नीचे की साइड पे ग्लू लगा लें और बाद में साइड पे इसकी तरपाई कर लेंगे ताकि अच्छी सी फिनिशिंग हो जाए। तो ग्लू के साथ इसको यहाँ फिक्स कर लेती हूँ इस तरह। ग्लू की मदद से डिज़ाइनिंग करना अब बहुत आसान हो गया है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। इससे एक तो सिलाई खूबसूरत फिनिशिंग के साथ होती है और दूसरा बहुत ही आसानी के साथ डिज़ाइनिंग की जाती है। ये देखें यहाँ भी मैं पहले ग्लू के साथ इसको फिक्स करूँगी। सेंटर लाइन में इस तरह मैंने ये लगा दी है। इसके ऊपर हमने ये लैस इस तरह चिपका देनी है। बिल्कुल पहले तो सेंटर में आएगी और फिर नेक के साथ साथ हम इसको लगाते जाएंगे ग्लू को और टर्न करके इस लैस को गुलाई में इस तरह पेस्ट कर देंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा इसको आपने टर्न करते जाना है, बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी। फ्लावर्स ऊपर की साइड से अलहदा होते हैं और बेस से इसको हम जिस भी शेप में टर्न करेंगे बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो अब यहाँ से कट करके दूसरी साइड पे भी इसी तरह चिपका दूँगी। सेंटर में ये ग्लू लगी हुई है तो इसी के ऊपर ही ये सीधा, ये देख लीजिए कि इसके ऊपर जो लैस है वो मैंने बिल्कुल सीधी लगानी है और दोनों साइड के ऊपर जो फ्लावर्स का पैटर्न है वो एक जैसा होना चाहिए, तो इससे ये नफीस लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको बॉटम साइड से लगाना शुरू किया है ताकि ये यहाँ दोनों एक जैसा लुक दे, दोनों साइड से फ्लावर्स एक जैसी हो और ख़ूबसूरत पैटर्न आए। तो यहाँ ये देखें इसको ग्लू के साथ चिपका लेंगे और इसको ड्राई होने देंगे। चलिए जी काम ख़त्म हो गया। अब हमें जस्ट जो फर्स्ट वाला नेक रेडी किया था इसको यहाँ सेंटर को देख के जो सेंटर लाइन है उसको सेंटर में रख के पिन्स के साथ इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है और आखिर में एक सिलाई लगानी है। तो पिन्स के साथ यहाँ मैं एडजस्ट कर देती हूँ इसे ताकि सिलाई मशीन में ये फिक्स रहे और सिलाई जो है बड़ी आसानी के साथ लगे। देखें सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लगानी है, एज के ऊपर, बिल्कुल किनारे के ऊपर जहाँ हमने कोशिश करनी है कि जो लैस की बेस हमने नीचे पेस्ट की हुई है उसी के ऊपर लगे। अगर आपने केयरफुली पेस्ट की है तो इस सिलाई को केयरफुली लगाने के बाद डिज़ाइन वॉशिंग के बाद भी ख़राब नहीं होगा, लैस कहीं से भी लूज़ नहीं होगी क्योंकि हर जगह से हमने सिलाई के साथ इसको फिक्स कर देना है। पहले आउटर साइड पे ये आउटर नेक जो है इसके ऊपर मैं एज के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल भी आपने दूर नहीं जाना, एहतियात के साथ सिलाई लगाएंगे तो मसला नहीं होगा। और सिलाई करते वक्त बिल्कुल पुरसुकून तरीके से सिलाई करनी चाहिए, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इससे नीटनेस आती है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर उसके बाद तेज़ी के साथ काम करना भी मुमकिन हो जाएगा। चलें ये हमारी सिलाई बाहर वाली जो है वो कंप्लीट हो गई है।
इसके बाद अंदर की साइड पे भी सिलाई लगाएंगे लेस को। आप इस डिज़ाइन को यूनिक तरीके से भी बना सकती हैं। सेंटर वाला जो हमारा ट्राउज़र वाला फैब्रिक है इसके ऊपर पेंटेक्स बना सकती हैं या फिर सिलाई मशीन से लाइनिंग कर सकती हैं। जैसे ये सेम थ्रेड जो है लाइट कलर का, इससे अगर सिलाई लगाई हो, सिलाई के साथ इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हो तो वो भी खूबसूरत लगेगा। कोई भी मॉडिफिकेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। बेसिक नेक जो आजकल ट्रेंड में है, इस तरह की मुख्तलिफ शेप चल रही हैं, तो उनको बनाने का ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ना इसको ड्रॉ करना मुश्किल है, ना इसकी कटिंग मुश्किल है। और ये देखें सिलाई भी जस्ट इस तरह, ये 2 सिलाइयों में ये नेक तैयार हो गया है। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन जो है उसको भी बहुत ही इजी तरीके से स्टिच करूं, और वही मेथड जो है वो मैं आपको भी बताऊं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी कारआमद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें यहाँ अब नेक की लास्ट जो है सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें बैक साइड पे फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग के बाद उसको फोल्ड करेंगे और बाहर की साइड पे तरपाई करेंगे। बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सा नेक ये बन के तैयार हो गया है। फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और फोल्ड कर देंगे। जैसे आपको ये देखें, जितना ये एक्स्ट्रा है इसको यूँ सीधा फोल्ड करने के बाद यहाँ बड़ी आसानी के साथ तरपाई हो जाएगी। यहाँ भी इसको यूँ फोल्ड कर देंगे, दूसरी साइड पे भी फोल्ड करके प्रेस कर लें और फिर आसानी के साथ ये तरपाई हो जाएगी। नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। शोल्डर साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह कट कर देंगे। सेंटर में आप इस पे बीड्स लगा सकते हैं, कोई टैसल वगैरह या बटन भी लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।